माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। कोई नामो निशां पूछे तो ए कासिद बता देना, कोई नामो निशां पूछे तो ए कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। मैंने जब शायरी का आगाज किया और मेरे वालिद मोहतरम जो बहादुर शाह जफर के वली अहद का दर्जा रखते थे उनको पता चला तो वो बहुत खुश हुए। शुरू में मेरे कलाम की इस्लाह उन्होंने खुद की और जब मैं किसी काबिल हुआ तो उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर उस्ताद ज़ौक़ की सुपुर्द किया। मुझे याद पड़ता है कि मेरी तरफ से उन्होंने उस्ताद ज़ौक़ को 1-2 शाला और कुछ अशरफियाँ पेश की। इसके बाद मैं उस्ताद ज़ौक़ की खिदमत में रोज़ाना हाजिर होता था। उस्ताद ज़ौक़ मेरी गज़लों की इस्लाह करते थे और यह सिलसिला 1853 तक चलता रहा, यानी कि उस्ताद ज़ौक़ की वफ़ात तक।
मैं हर दूसरे तीसरे रोज़ मिर्ज़ा गालिब की खिदमत में हाजिर होता था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती थी, कभी कभी शतरंज की बाजी भी होती थी। और जब मैं हार जाता था तो मिर्ज़ा साहब जुर्माने के तौर पे मुझसे गज़ल सुनाने को कहते थे और मैं उनके हुक्म की तामील करता था। 1835-34 से लेके और 1905 तक उनकी ज़िंदगी हयात का पीरियड ये है। इस दरमियान में उर्दू गज़ल भी अपना बदल रही थी, सलीक़ा और तरीक़ा, और नज़में भी आ गई थी। दाग की ज़बान और उनकी फ़िक्र दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। उनकी फ़िक्र उनके चारों तरफ जो कुछ ज़िंदगी थी उससे आई थी। ज़बान उनकी जो क़िले मोहल्ला की ज़बान थी उससे उन्होंने ली थी। तो इस तरह से दाग का ये मिजाज बना ज़बान के मामले में। और उनकी गज़लें एक से एक हैं, आप सभी जानते हैं। वो ख़ास तरीक़े से इश्क़ व मोहब्बत की बातें जो अलानिया या बहुत सी बातें लुत्फ़ लेने के लिए कही जाती थी, वो उनकी मख़सूस उनका मिजाज है उसका। अब सबब उसका जो भी हो, उस वक्त उनके गाने वालियाँ और गाने वाले सब उन्हीं की गज़लें गाते थे। ज़बान को एक ख़ास कैंडे से उन्होंने अपने आप बनाया था और वो ख़ास तरीक़े से रक़्स व सरूद की महफ़िलों में उनकी गज़लें ख़ास तरीक़े से गाई जाती थीं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज भी हम लोग उनके अशार कोट करते हैं। 18वीं 19वीं सदी में जो ज़बान जिसमें ज़ौक़ और उस गालिब और उनसे पहले मीर वग़ैरह हो चुके थे, ये वो ज़बान थी कि जो दाग को एक तरह से विरासत में मिली। तो लिहाजा दाग की ज़बान जो बुनियादी तौर पर है वो दिल्ली के आम बोलचाल की ज़बान से ज़्यादा करीब है। दाग के ज़माने में बहुत लोग थे, लेकिन दाग की ने जो ज़बान इस्तेमाल की उसका सिलसिला मिलता है ज़ौक़ से और शाह नसीर से और पुराने शायरों से जो दिल्ली में थे और जिनका असर बहुत ज़्यादा था। तो दाग ने उसको कबूल किया और फिर न सिर्फ उसको कबूल किया बल्कि फिर जिन मौज़ूआत को उन्होंने लिया वो नफ्सियाती तौर पर आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत करीब थे। लिहाजा आम ज़बान में उनका इजहार बहुत ज़्यादा यानी काबिल कबूल था लोगों के लिए। और ज़बान में सिर्फ ज़बान ही नहीं है, मुहावरा भी होता है, इस्तारा भी होता है, तलमीहात भी होती हैं और उसके अलावा एक उपज होती है आदमी की चीज़ों को कबूल करने की। नसीर मियाँ, अरे नसीर मियाँ। जी हुजूर। अरे भाई कहाँ थे आप? अभी कोई साहब यहाँ आए थे। जी हाँ, मैंने आवाज़ तो सुनी थी, मुझे लगा आप मर्दाने में होंगे। मुलाकात तो हो ही गई होगी। आजकल आप समझने बहुत लगे हैं। जल्दी से दौड़ के जाइए, दूर नहीं गए होंगे, अब फ़ौरन बुला लाइए। जी हुजूर। सलाम अर्ज़ करता हूँ हज़रत को। आइए आइए मिर्ज़ा साहब, आइए। कैसे आना हुआ? आपसे मिलने का जी चाहा तो चला आया। यहाँ आके देखा आप नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं। अरे भाई, मुझे नमाज पढ़ते देखकर आप भाग क्यों गए?
मैं नमाज ही तो पढ़ रहा था, लाहौल तो नहीं। उनकी इस शायरी की खूबी के बारे में कहा जाता है कि साहब उनमें बड़ी बरजस्तगी है और बड़ी बेसाख्तगी है और बड़ी बेबाकी है। लेकिन आप देखें कि गालिब के जो मुख्तलिफ़ रंग हैं उसमें एक रंग बेसाख्तगी और बेबाकी और बरजस्तगी का भी है। तो दाग ने सीधे सीधे ये बरजस्तगी और ये बेसाख्ती और ये बेबाकी जो है ये मुस्तार ली गालिब से। तो गुंचा नाश गुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूँ, बोसे को पूछता हूँ मैं मुँह से मुझे बता के यूँ। या यही बेसाख्तगी आप देखें मीर के यहाँ मौजूद है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात और कितना बेसाख्ता मिसरा है दूसरा, कली ने सुनकर तबस्सुम किया। ये बेसाख्तगी और ये बरजस्तगी हमारी शायरी में बीच में कहीं कम हो गई थी, गायब नहीं हुई, क्योंकि दो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, कम हो गई थी। इस बेसाख्तापन को, इस फौरीपन को और इस बरजस्तगी को अगर किसी शायरी में हम गालिब उनसुर के तौर पर देखते हैं तो वो दाग की शायरी। इसलिए उस ज़माने का सामे जो है वो उस शायरी की तरफ फौरी तौर से राग़िब हुआ और यही उनकी मकबूलियत का सबब बना। इतने खामोश क्यों हो दोस्त? नवाब मिर्ज़ा, मैं कई दिन से एक बात अपने दिल में लिए बैठा हूँ। चाहता हूँ कि कहूँ, लेकिन हमेशा एक झिझक आड़े आ जाती है। अच्छा, कहो क्या बात है, पूछो। भाई बात यह है कि आप और हम करीबी दोस्त हैं, दोनों शायर हैं, 12 एक सी ज़मीनों में गज़लें कहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। एक सी ज़बान में लिखते हैं, एक सी ज़मीन होती है, एक से काफ़िये इस्तेमाल करते हैं, एक से मज़ामीन बांधते हैं और रदीफ़े भी एक से रखते हैं। लेकिन खामोश क्यों हो गए, आगे कहिए। लेकिन ये क्या बात है कि तुम्हारी गज़लों में जो लुत्फ़ और चटखारा मिलता है वो मेरी गज़लों में नहीं। दोस्तम, ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी तवाइफ से इश्क किया है, उसके नाज व नखरे और जुल्म व सितम बर्दाश्त किए हैं? कभी किसी तवाइफ की जुदाई में बेकरार हुए हो और तड़पे हो? ला हौला वला कुव्वत, कैसी बातें करते हैं आप भी। खुदा बचाए इन तवाइफों के चक्कर से। भाई मैं तो हमेशा अपनी बीवी का आशिक रहा हूँ। बस यही फ़र्क है मुझ में और आप में हज़रत अमीर मीनाई। तो फिर भला एक बीवी के आशिक जो घर में बैठ के गज़ल करेगा, उसकी गज़लों में ये चटखारे और लुत्फ़ कहाँ मिलेगा जो एक तवाइफ के आशिक की गज़लों में मिलेगा। दाग के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि अगर दाग ना होते तो हमारे अदब में फ़लसफ़ा होता, तंज़ो मज़ाह होता, हमारे यहाँ बड़ी शायरी होती, लेकिन शायद वो इश्क़िया शायरी जो दाग ने की वो ना होती। दाग ज़ाहिर शायर आज़म नहीं है, गालिब और मीर नहीं है, लेकिन नाकाबिल नज़रअंदाज शायर है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर गज़ल के तालिब इल्म हैं आप, तो दाग जैसा दूसरा कोई शायर मेरी नज़र में नहीं है। जो आप गज़ल, जब आपको अपनी किसी रूहानी मुसर्रत के लिए आप गज़ल पढ़ते हैं तो आपको दाग की गज़ल सुनाई देती है, दाग की गज़ल आपको मदद करती है। से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका
ईमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। देखा है बुत कदे में जो है शेख कुछ न पूछ, देखा है बुत कदे में जो है शेख कुछ न पूछ, देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख कुछ न पूछ, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया।
होशो हवास तापो तमा दाग जा चुके होशो हवास तापो तमा दाग जा चुके अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। दाग दहलवी को अपनी ज़िंदगी में ही जितनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई उतनी उनसे पहले किसी और शायर को हिस्से में नहीं आई थी। दाग दहलवी की शायरी की हिंदुस्तान भर में धूम थी। एक कोने से दूसरे कोने तक उनके मद्दाह मौजूद थे। तवाइफें उनकी गज़लें गाया करती थीं और इस तरह से उनकी शोहरत चारों तरफ हो रही थी। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि तवाइफें उस ज़माने में पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती थी। तो दाग ने जो मुआशिक़ी किए, तवाइफों के साथ जो उनके रवाबित रहे, उन्हें वो ख़ुतूत भी लिखते रहे, बिलखुसूस मुन्नी बाई हिजाब से तो एक तवील अरसे तक उनके ताल्लुक़ रहे। ये सब पब्लिसिटी का ज़रिया बने। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर उनकी गज़लें बहुत बेहतर नहीं होती, अगर उनकी गज़लों में इतनी ताकत नहीं होती, तो वो हरगिज़ इतनी मकबूल नहीं हो सकती थी। बुनियादी चीज़ उनकी शायरी की खुसूसियात और उनकी गज़ल का बोलता हुआ अंदाज़ है जिसने दाग को दाग बनाया। सन 1905 में दाग पर फालिज का शदीद हमला हुआ और इसी आर्ज़े में वो इंतकाल फरमा गए। हैदराबाद की दरगाह यूसुफीन में उन्हें दफन किया गया, जहां उनका मज़ार आज भी मौजूद है। अल्लामा इकबाल अवाइल उम्र में दाग के शागिर्द हुए थे। जब दाग का इंतकाल हुआ, उस वक्त तक इकबाल की शायरी उरूज पर पहुंच चुकी थी और वो एक बड़े शायर के तौर पर पूरे मुल्क में अपनी वाज़ेह शनाख्त बना चुके थे। जब इकबाल को अपने उस्ताद मोहतरम की मौत की इत्तला मिली तो उन्हें गहरा सदमा हुआ और इस सदमे का इजहार उन्होंने अपनी एक तख्लीक मरसिया दाग में किया है, जो उनके कुल्लियात में मौजूद है। इकबाल लिखते हैं, लिखी जाएंगी किताबें दिल की तफसीरें बहुत, होंगी ए ख्वाब जवानी तेरी ताबीरें बहुत, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, मर गया नावक्फगन मारेगा दिल पर तीर कौन, अश्क के दाने ज़मीने शेर में बोता हूँ मैं, तू भी रोए खाक दहली दाग को रोता हूँ मैं। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है।